हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको ABVMU सीपेट के 5 बड़े बदलाव बताने वाली हूं, जो कि यूपी पैरामेडिकल एग्जाम है और इसमें 5 बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं और इसका फॉर्म भी आउट हो चुका है। तो फॉर्म बिना बदलाव जाने मत भरिएगा। 5 बड़े बदलाव जो आए हुए हैं वो जान लीजिए, फॉर्म की डेट जान लीजिए और फॉर्म से जुड़ी जो जानकारियां आपके लिए ज़रूरी है वो जान लीजिए। आज के वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहली बात, ये केवल यूपी के बच्चों के लिए नहीं है, इंडिया भर के सारे बच्चों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। बात आती है यूपी पैरामेडिकल एग्जाम की। यूपी पैरामेडिकल फॉर्म कह लेते हैं। यूपी पैरामेडिकल फॉर्म, बहुत दिनों से बच्चों को इसका इंतजार था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्या, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्या। और मैंने आपको दावा किया था कि फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, फॉर्म जरूर आएगा। और आप लोग पूछ रहे थे कि उसमें बीपीटी नहीं होगा क्या, तो बीपीटी भी है फॉर्म में। तो दोनों ही बातें जो मैंने कही थी वो बिल्कुल बिल्कुल सही साबित हुई हैं। फॉर्म आया है और फॉर्म में बीपीटी कोर्स भी है, ठीक है। तो यूपी पैरामेडिकल का फॉर्म आ चुका है, यानी कि आउट हो चुका है, आउट है। प्रेजेंट टाइम में आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसकी जो डेट है, डेट की बात कर लेते हैं। इसकी जो डेट है वो आपकी लास्ट आप 5 जून तक फॉर्म भर सकते हो। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। करेक्शन जो है वो आप 30 मई से लेकर के 5 जून तक कर सकते हो, ठीक है। ये करेक्शन की डेट है, समझ आ गई बात। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए होता है। चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। ये फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए होता है। चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे प्राइवेट में, इस फॉर्म को भर सकते हो। ये फॉर्म जो है यूपी के बच्चों के लिए भी होता है और अदर स्टेट के लिए भी होता है। अदर स्टेट बच्चों के लिए भी होता है, लेकिन अदर स्टेट में खास करके सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा, गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये हो गई फॉर्म की बेसिक जानकारी। अब इसमें जो 5 बड़े बदलाव आए हैं उस बदलाव के बारे में जान लेते हैं। इसमें 5 बदलाव आए हैं। जो लोग तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की, वो ये बदलाव जान के हैरान हो जाएंगे। 5 बदलाव में से पहला बदलाव क्या है? पहला बदलाव ये है कि फॉर्म का नाम ही बदल दिया। फॉर्म का नाम पहले क्या होता था? पहले फॉर्म का नाम होता था, मैं यहां पे लिखती हूं, ठीक है। पहले क्या था, अब क्या हो गया, ऐसे लिखते चलूंगी मैं आपके लिए। पहले क्या था और अब क्या हो गया। 5 बड़े जो बदलाव आए हैं वो मैं आपको बताते चलती हूं। पहले क्या था कि इसका नाम, जो फॉर्म का नाम था वो था यूपी सीपेट। सीपेट का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ये पहले इसका नाम था, अब इसका नाम ही बदल दिया है। तो अगर इस नाम से आप फॉर्म ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अब आप अगर देख रहे होगे तो चाहे वो एम्स हो या कोई भी फॉर्म हो, अब पैरामेडिकल को एक दूसरे नाम से जाना जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं AHS, यानी कि एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस। इस नाम से अब पैरामेडिकल कोर्स को जाना जा रहा है। तो क्योंकि इनके नाम में कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि नाम ही बदल दिया। नाम क्या रखा है? नाम रखा है यूपी CAHET। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? उत्तर प्रदेश कॉमन एलाइड हेल्थ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने नाम बदल के ये कर दिया। पहला बदलाव तो ये आया है, ठीक है। पहला सबसे बड़ा बदलाव है कि नाम ही बदल गया है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि पहले एग्जाम होता था, अब कोई भी एग्जाम नहीं होगा। कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा अब, ठीक है। बिना एग्जाम के एडमिशन होगा। बिना एग्जाम के मैम कैसे एडमिशन होगा? पहले तो पेपर होता था, कट ऑफ बनती थी, लेकिन इस बार क्या है? इस बार आपके मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगा, मेरिट बेस्ड। और मेरिट कैसे डिसाइड होगी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले इसमें क्या होता था, 18 कोर्सेस थे, 18 कोर्स थे। अब केवल और केवल 8 कोर्स हैं। केवल कितने कोर्स हैं? 8 कोर्स ही अवेलेबल हैं। पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी, रजिस्ट्रेशन फीस वो आपकी लगती थी 3000 रुपए जनरल EWS के लिए
और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 2,000 रुपये लगती थी। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 750 लगती है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये लग रही है। तो ये 5 बहुत बड़े बदलाव आए हुए हैं यूपी सीपेट एग्जाम में, या फिर अब यूं कहूं कि यूपी सीएचईटी एग्जाम में। ठीक है, ये आपका पैरामेडिकल एग्जाम ही है, कोई नया एग्जाम नहीं आया, वही एग्जाम है, वही यूनिवर्सिटी कराती है। जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, वही इस एग्जाम को करा रही है। लेकिन अब नाम बदल गया, एग्जाम ही बदल गया। और एग्जाम क्या, एग्जाम तो होना ही नहीं है, अब सिर्फ आपका क्या है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होना है। तो केवल आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म सही सही भरना है। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, पहले फॉर्म भरना है और फॉर्म में सारी जानकारी जितनी पूछी जाए आपको भरना है। अगर आपको फॉर्म सही सही भरना नहीं आता तो आप हमसे भी भरवा सकते हो, हमने अपने फॉर्म फिलिंग के चार्जेस भी बहुत कम कर दिए हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060, ये हमारा फ़ोन नंबर है। फॉर्म फिलिंग चार्जेस केवल हम 800 रुपये आपसे लेंगे, 800 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म फिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट चार्जेस सेपरेटली रहेंगे। नेक्स्ट, ये 93 है। ठीक है, आपको कल को काउंसलिंग कराना होगा तो आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हो। अब आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे होगा? देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें कौन से 8 कोर्स हैं, पहले वो 8 कोर्स बता देती हूँ, फिर ये एडमिशन आपको समझ में आएगा। जो कोर्सेज हैं वो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। 8 कोर्सेज हो रहे हैं, जिसमें से है आपका BMLS, जिसे आप BMLT भी कहते हो। अच्छा हुआ कि अब 8 कोर्स कर दिया है, क्योंकि ना इसी को 2 नाम से, अलग अलग नाम से आता था। ये BMLT अलग लिखा आता था, BMLS अलग लिखा आता था, लेबोरेटरी साइंस अलग लिखा आता था, जबकि है तीनों एक ही चीज़। तो अच्छा हुआ इन्होंने इकट्ठा कर दिया उसे। ठीक है, इसके बाद आपका BSc ऑप्टोमेट्री है, ऑप्टोमेट्री। इसके बाद है आपका BSc इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT जिसे आप कहते हो। ठीक है, पहले BOTT अलग चलता था, एनेस्थीसिया एंड OTT अलग चलता था, अब दोनों को कंबाइन करके एक ही कर दिया है। ठीक है, एक कोर्स एनेस्थीसिया OTT होता था पहले, और एक कोर्स होता था केवल OTT। अब वो केवल OTT वाला हटा करके ये कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका BMRIT से जुड़ा कोर्स। पहले BRIT था, रेडिएशन थेरेपी था, अलग अलग था, उसको भी मिला जुला के एक कर दिया गया है। इसके बाद आपका BASLP, और जिसका आपका बहुत देर से इंतजार था आपको, BPT, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपका BOT कोर्स अवेलेबल है, और लास्ट जो है आपका वो BRTT यानी कि रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, BRTT। ये सारे कोर्सेज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर कोई PCB का बच्चा है, PCB, तो वो इन सारे कोर्सेज को कर सकता है, सभी कोर्सेज को कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने PCM से 12th पास किया हो, तो वो BASLP का कोर्स कर सकता है, BASLP, या फिर वो क्या कर सकता है, BSc ऑप्टोमेट्री कर सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स लिया हुआ था, केमिस्ट्री लिया हुआ था, और साथ साथ में या तो कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था या फिर स्टैटिस्टिक्स लिया हुआ था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सब लेते हैं, या फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ था, या फिर साइकोलॉजी लिया हुआ था, इनमें से कोई भी कोर्स उन्होंने मतलब कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने लिया हुआ था, तो वो लोग भी BASLP का कोर्स कर सकते हैं। समझ गए? PCB वाले तो सारा ही कर सकते हैं, PCM वाले 2 कोर्स कर सकते हैं, और बाकी लोग ये कोर्स कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन आखिर होगा कैसे? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी 12th की परसेंटेज लगभग एक बराबर होगी। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि 12th परसेंटेज किसकी ज़्यादा है। जिसकी 12th परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको अच्छा कोर्स मिलेगा, और ये चुनने का मौका मिलता है, काउंसलिंग होगी इसके लिए। अच्छा कोर्स मिलेगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा उन्हें। ठीक है,
समझ गए, जिसकी 12 परसेंटेज अच्छी होगी। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी 12 परसेंटेज बिल्कुल सेम होगी। अगर किसी की सेम 12 परसेंटेज आती है तो क्या होगा? सेम 12 परसेंटेज आती है तो क्या होगा? तो देखा जाएगा कि उनमें से बायो के मार्क्स सबसे ज्यादा किसके हैं। अगर पता चला कि बायो के मार्क्स भी दोनों बच्चों के सेम है, मान लेते हैं 2 बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, उनके 12th की परसेंटेज बिल्कुल सेम आई, तो अब देखा जाएगा दोनों के बायो के मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे किसमें थे। तो पता चलेगा बायो के मार्क्स दोनों के ही सेम आ रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा हो जाता है सिनेरियो, मान लेते हैं बायो के मार्क्स दोनों के ही सेम आ रहे हैं, तो उसके बाद मिलाया जाएगा कि मैथ के मार्क्स किसके अच्छे हैं। अगर किसी ने मैथ दिया होगा तो उसके मैथ के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर दोनों ने मैथ नहीं दिया है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। तो मैथ का मान लेते हैं काउंट नहीं हुआ। इसके बाद देखा जाएगा कंप्यूटर साइंस के मार्क्स किसके अच्छे थे, कंप्यूटर साइंस। तो अगर पता चला कि इन दोनों में से किसी ने कंप्यूटर साइंस नहीं किया था या दोनों के मार्क्स उसमें भी सेम है, तो देखा जाएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्क्स कितने थे। अगर इन दोनों बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्क्स सेम आते हैं या फिर इन दोनों ने ही इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट दिया ही नहीं है 12th में, तो इसको भी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स किसके सेम हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर वो भी सेम आते हैं या फिर हो सकता है उन बच्चों ने ये एग्जाम दिया ही ना हो, इस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया ही ना हो, तो फिर देखा जाएगा कि इनमें से साइकोलॉजी के मार्क्स किसके ज्यादा हैं। अगर पता चला बच्चों ने ये भी नहीं दिया है तो ये देखा जाएगा कि उसमें से केमिस्ट्री के मार्क्स किसके ज्यादा हैं। और अगर ये भी नहीं, ये भी सेम आ गए दोनों के अंदर, तो देखा जाएगा फिजिक्स के मार्क्स किसके ज्यादा हैं, फिजिक्स। अगर बाय चांस ये भी सेम आ जाता है बच्चों का, तो देखा जाएगा कि इंग्लिश के मार्क्स किसके ज्यादा हैं, इंग्लिश। लगा कि ये भी सेम आ जाएगा दोनों लोग का, तो देखा जाएगा कि किसकी एज ज्यादा है, एज ज्यादा किसकी है, चाहे महीने में ही क्यों ना हो, एज ज्यादा किसकी है, जिसकी ज्यादा एज होगी उसको कोर्स मिलेगा। अगर ये भी पता चले कि सेम आ गया, तो लास्ट में देखा जाएगा कि 10th की परसेंटेज क्या है। तो ये सारी चीजें तभी देखी जाएंगी जब दोनों चीजें सेम आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरिट बेस्ड हो रहा है तो केवल 12th की परसेंटेज देखा जाएगा, 12th की परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बन जाएगी, कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग होगी उस हिसाब से। लेकिन किसी 2 लोगों की अगर ऐसा होता है कि परसेंटेज सेम आ रही है, तो उन दोनों में देखा जाएगा बायो के मार्क्स किसके ज्यादा हैं। पता चला कि दोनों के बायो के मार्क्स सेम है, तो फिर मैथ देखा जाएगा, ये भी सेम है तो कंप्यूटर, ऐसे ऐसे करके लास्ट में अगर सब कुछ सेम आ जाता है दोनों का, तो लास्ट में 10th परसेंटेज देखी जाएगी। और ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं कि सब कुछ 2 बच्चों का सेम आ जाए, इसलिए इतना सारा सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये आपकी मेरिट बेस्ड एडमिशन का तरीका है जो कि इस साल फॉलो होगा। तो इस साल कोई भी एग्जाम नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म भरना है, भरने के बाद आपको समय पे काउंसलिंग करनी है, वेट करना है मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करने के बाद जो कॉलेज मिले कॉलेज पे जा करके एडमिशन लेना है। सवाल ये उठता है ऐसा हुआ क्यों, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी। तो होता ये है कि पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज हैं बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज हैं, केवल 8 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और उनमें भी सीटें बहुत कम हैं, और उनमें भी जो अच्छे कोर्स हैं वो बहुत कम हैं। तो बच्चे जो है ना पैरामेडिकल के सिर्फ अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बाकी कोर्स की सीटें खाली ही रहती हैं। तो इन्होंने सोचा, मतलब जो ABVMU वाले हैं उन्होंने सोचा कि झूठ में हम फॉर्म भराते हैं, बच्चों से इतना पैसा लेते हैं और एग्ज़ाम अरेंज कराने में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो इससे अच्छा है हम एग्ज़ाम ही छोड़ दें, वैसे भी हमारी सीटें खाली जा रही हैं, तो बिना एग्ज़ाम के एडमिशन देते हैं, हो सकता है ज़्यादा एडमिशन हो जाए। इसीलिए इस पर्पज से जो है ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ होगी, बहुत सारे बच्चों के लिए बैड न्यूज़ भी होगी। आपके लिए क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है, कोई भी काउंसलिंग करानी है, चाहे इस फॉर्म की, चाहे नीट की, चाहे जिसकी भी काउंसलिंग करानी है, आप इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करिएगा 6393798060। अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए सारी वीडियोस हमारी अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। ये चार्जेस इसलिए है ताकि सिर्फ वही फ़ोन करे जिसको वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अदरवाइज़ ये हमारा मिसयूज़ हो जाएगा और जिसको वास्तव में हमारी ज़रूरत होगी उस तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। ओके अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो कौन सी काउंसलिंग करानी है उसका नाम बता के आप काउंसलिंग करवा सकते हो। फॉर्म फिलिंग करवाना है तो फॉर्म का नाम बता के आप फॉर्म फिलिंग करवा सकते हो।
So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.